हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हीट। नाम तो सुना ही होगा। एनीवे, तो हीट शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सिंपल बातों की जरा एक बार डिस्कशन करते हैं। कभी सोचा बच्चों, हैव यू एवर थॉट कि हम लोग समर्स में व्हाइट कलर के या लाइट कलर कपड़े क्यों पहनते हैं और हम लोग विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? एक सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल हुआ, समर्स में हम लोग कॉटन पहनते हैं और विंटर में हम लोग वूलन पहनते हैं। क्यों? आखिर ऐसा ये इतना चेंज क्यों? समर्स के लिए अलग ड्रेस, विंटर के लिए अलग ड्रेस, क्यों भाई क्यों? आखिर ऐसा क्यों है ना? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग गर्मियों में फ्रिज से बॉटल निकालते वो पानी पीते, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। वही अगर आपको टंकी का पानी दे दिया जाए तो आप नहीं पियोगे क्योंकि वो बहुत गर्म है। तो हीट आखिर है क्या? हीट आखिर है क्या? आप सभी बच्चों आपको पता ही है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। और आप कभी भी चाय पीते हैं तो आपको गर्म लगती है, ठीक है। वही चाय थोड़ी देर तक रख दीजिए, क्या होगा? ठंडी हो जाएगी। तो आप गरम और ठंडा, हॉट और कोल्ड, ये तो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हॉट और कोल्ड बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी। हीट कंटेंट, चाय गर्म है मतलब उसमें ज्यादा हीट कंटेंट है, ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है। वही चाय थोड़ी देर तक रखी रहेगी, वो धीरे धीरे करके ठंडी हो जाएगी तो हीट कंटेंट कम हो गया। ठंडी क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग समर्स में लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। एक तो हमें वैसे ही गर्मी लग रही है, सनलाइट को और एब्जॉर्ब करेंगे तो और गर्मी लगेगी, इसीलिए उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं समर्स में लाइट कलर क्लोथ्स को पहनना, राइट। विंटर्स की बात करते हैं कि विंटर्स में डार्क कलर क्लोथ्स क्यों प्रीफर किए जाते हैं? क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सनलाइट में कुछ ना कुछ तो हीट है ही है, वो एब्जॉर्ब करेंगे। एक एस्पेक्ट वो ये हुआ। और दूसरा एस्पेक्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एयर होता है दैट इज इंसुलेटर, वो हीट को लॉस नहीं होने देता है। तो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनके फाइबर्स के बीच में बहुत सारा एयर ट्रैप्ड रहता है। एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी हीट लॉस नहीं होती है, तो हमको बड़ा ठीक ठीक सा महसूस होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि रजाइयों की अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में रजाई में घुसते हैं आपको बहुत ठंड लगती है क्योंकि रजाई ठंड होती है, ठंडी होती है, राइट। लेकिन आपकी बॉडी हीट जब धीरे धीरे बाहर नहीं निकल पाती तब वो धीरे धीरे करके आपको एक अच्छा सा फील प्रोवाइड करना शुरू करती है ना। तो आखिर हीट क्या है? हीट मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी बॉडी में प्रेजेंट है और उसको हम लोग मेजर करते हैं आइदर बाय हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये तो दो टर्म है, आइदर हॉट या कोल्ड, ये बहुत आप अच्छे से जानते हैं, राइट। तो हॉट का मतलब क्या हो गया? अगर कोई चीज हॉट लग रही है दैट मींस उसमें ज्यादा हीट कंटेंट है। कोई चीज कोल्ड है तो उसमें हीट कंटेंट कम है। अब एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए ये जो हॉट और कोल्ड है ना, ये कंपैरेटिव सेंसेशन है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको आप देखिए और बड़ा ही मजा आएगा इसको करने में। करना क्या है देखिए बच्चों, आपको लेना है 3 छोटे छोटे से टब ले लीजिए, ठीक है। ये हमने 3 टब ले लिए, राइट। ठीक, 3 टब ले लिए। अब आप क्या करोगे, एक में आपने वार्म वाटर भर दिया, वार्म, हॉट की जगह वार्म भी लिख सकते हैं। खास करके गर्मियों में जब टंकी का पानी आता है तो काफी गर्म सा होता है ना, मतलब जिसमें आप हाथ डुबा के थोड़ी देर रोक पाए। ठीक, क्या ये बात समझ में आए? ओके। दूसरे में आप भर दीजिए कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। फ्रिज से 2-3 बोतलें निकालिए और पानी उस मग में पलट दीजिए तो ये कोल्ड वाटर हो जाएगा, 4 डिग्री पर आसपास रहेगा। यहां पर आप नॉर्मल वाटर ले लीजिए, नॉर्मल,
नॉर्मल वाटर का मतलब, आप नॉर्मल वाटर कहां से मिलेगा? आरओ का पानी सिंपल है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही होगा, वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसमें अपना हैंड साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक हाथ इधर एक हाथ इधर डुबा के बैठ जाइए, 2-3 मिनट तक बैठे रहिए, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली आपको वार्म फील होगा, ठीक, इसमें आपको कोल्ड फील होगा। अब जरा समझते हैं कि आपको वार्म फील क्यों हो रहा है और कोल्ड फील क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये समझिए कि जो हीट है वो हमेशा हायर, जहां पर हीट ज्यादा होगी वहां से कम की तरफ फ्लो करेगी, ये बिल्कुल सिंपल बात है, राइट। तो अगर ये वाटर, हम थोड़ा डेटा लेके समझाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए समझने में। मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 50 नहीं तो आप 45 मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ये कोल्ड वाटर मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लिया, ठीक है। और आपका बॉडी टेम्परेचर आपको पता है कितने डिग्री पर होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहां पर टेम्परेचर, यहां पर जो हीट है वो ज्यादा है, आपकी बॉडी में हीट कंटेंट कम है, तो क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि यहां से अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या लगेगा कि हाँ हीट का फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स आपको ये जो वाटर होगा वो गर्म लगेगा, क्योंकि बाहर से हीट अंदर आ रही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, यहां पर 10 डिग्री है, दैट मीन्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपकी बॉडी से हीट का लॉस होगा, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर है ना, तो आपकी बॉडी से हीट का लॉस होगा। तो अगर हीट का लॉस हो रहा है दैट मीन्स आपको क्या लगेगा, ठंड लगेगी, आपको कोल्डनेस का एहसास होगा। अगर आपकी बॉडी में हीट एंटर कर रही है तो आपको हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, आपकी बॉडी से हीट जा रही है तो आपको ठंड लगेगी। सिंपल एग्जांपल देखिए, सर्दियों में जब आप नहा के निकलते हैं तो होता है क्या, बाहर का टेम्परेचर तो वैसे ही कम है, 10 डिग्री मान लीजिए, 15 डिग्री है, आपका 37 है, तो आपकी बॉडी से हीट बाहर जा रही है, आपकी बॉडी से हीट बाहर जा रही है, तो आपको ठंड लगती है। वहीं आप धूप में खड़े होते हैं तो क्या होगा, जो सनलाइट है, एकदम गर्मियों की हम बात कर रहे हैं, सनलाइट है तो क्या होगा, चिलचिलाती धूप में जब आप खड़े होते हैं तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर बाहर होता है, तो आपको गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी हीट आपकी बॉडी में जा रही होती है, ठीक है। तो होगा क्या, ये आपको वार्म लगेगा और ये आपको कोल्ड लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर की बात थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि अभी डिस्कस नहीं किया, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हीट कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पर हीट कंटेंट कम है, ठीक। अब इन दोनों हाथों को निकालिए और इसमें दोनों को एक साथ डुबा दीजिए, एक साथ। तो थोड़ा सा और इसको एक्सपेरिमेंट सही करते हैं। ये मान लीजिए लेफ्ट हैंड था, ये हमारा राइट हैंड था, ठीक है, तो ये भी लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, ठीक है। तो अब आप बताइए, हमने दोनों हाथों को यहाँ पर नॉर्मल वाटर में डुबा दिया और नॉर्मल वाटर का हम टेम्परेचर रख लेते हैं कितना, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन से हैंड में आपको पानी गर्म लगेगा और कौन से हैंड में आपको पानी ठंडा लगेगा, सोच के बताइए। लेफ्ट हैंड पहले वार्म वाटर में था, 45 डिग्री पर था, राइट हैंड जो है वो 10 डिग्री पर था। तो अब जब दोनों को हमने इस वाटर में रखा तो कौन सा वाटर में कौन से हैंड में आपको गर्म पानी लगेगा, कौन से हैंड में ठंडा पानी लगेगा, सोचिए। ये आप लोगों ने बहुत बार फील भी किया होगा। ये इसलिए है, देखिए, जब तक आप लेफ्ट हैंड को 45 पर रख रहे हैं तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर लगभग 45 हो जाएगा, मान के चल रहा है। यहां पर आपने 10 डिग्री पर रखा तो थोड़ी देर बाद इसका जो टेम्परेचर है लगभग 10 डिग्री पर हो जाएगा, मान लिया आपने, सिर्फ समझाने के लिए, राइट। एग्जैक्ट इतना नहीं होगा, हमेशा कम ही रहेगा। अब होगा क्या बच्चों, देखिए होगा क्या, ये 25 डिग्री है, ठीक है, तो 45 से हीट का लॉस होगा, तो इसमें क्या होगा, हीट का लॉस होगा, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर आपको कोल्डनेस का एहसास होगा, ये आपको कोल्ड लगेगा, मतलब इस हैंड में आपको कोल्ड फील होगा, पानी ठंडा फील होगा। इस केस में क्या है, टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री है, तो यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तो इस केस में आपको लगेगा कि हाँ पानी गर्म है ना। तो ये खाली सेंसेशन की बात है, फीलिंग की बात है। तो यहीं पर क्योंकि जब आपने उसको 45 पर थोड़ी देर तक रखा तो टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो गया, अब इसके हिसाब से टेम्परेचर कम है तो यहां से हीट लॉस होगा,
जब हीट लॉस होगा तो इसको कोल्डनेस का एहसास होगा, राइट। इन द मीन टाइम दूसरे जब जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री था और ये 25 डिग्री है, तो जो वाटर से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपको वाटर गर्म लगेगा। तो एक ही पानी है जिसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक हाथ को गर्म लग रहा है, एक हाथ को ठंडा लग रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये सेंसेशन की तो बात है। हॉटनेस और कोल्डनेस ये रिलेटिव टर्म्स है ना। टेम्परेचर तो उतना वही है। तो हम लोग जो हॉटनेस है और कोल्डनेस है वो हम लोग ये बता नहीं सकते हैं कि किसी भी बॉडी का हीट कंटेंट कितना है। तो क्योंकि ये रिलेटिव टर्म्स है, आप खुद ही देखो रिलेटिव, अगर ये पहले वार्म में था तो इसके हिसाब से कोल्ड है, इसके हिसाब से ये वार्म है, जबकि टेम्परेचर दोनों के लिए एक ही है, हीट कंटेंट एक ही है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस से काम नहीं बनेगा, इसीलिए हीट मेजर करने के लिए एक नई यूनिट की जरूरत पड़ी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ना कह लीजिए, एक टर्म की जरूरत पड़ी जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो हीट के मेजरमेंट के लिए हमें नए टर्म की जरूरत पड़ी जिसको कहा गया टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है बच्चों, तो बच्चों टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, राइट। अब ये थर्मोमीटर क्या है, ठीक है, थर्मोमीटर क्या होता है देखिए बच्चों, तो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, हीट कंटेंट हो गया। तो अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम है दैट मीन्स उसका हीट कंटेंट कम होगा, और किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर ज्यादा है दैट मीन्स उसमें हीट कंटेंट ज्यादा होगा, है ना। अब जैसे आपको बच्चों पता है कि हम बहुत अलग अलग टाइप्स के हम लोग यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन, ऐसे यूनिट्स यूज करते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर के केस में भी बहुत सारी डिफरेंट स्केल्स हैं, अलग अलग स्केल्स हैं जिसकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे एक कॉमन जो आपके सामने दिख रहा है, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे एक और स्केल होता है जिसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा जो स्केल होता है वो होता है केल्विन, है ना। तो ये अलग अलग स्केल्स हैं जिसमें कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करते हैं। केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग केल्विन प्रीफर करते हैं, चाहे आपका डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया हो। जब भी आप कैलकुलेशंस यूज करते हैं तो वहां पर आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जरा देखते हैं कि आखिर डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब हो गया, और थर्मामीटर हमारे पास में कितने टाइप्स के होते हैं। तो थर्मामीटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लैब थर्मामीटर या लेबोरेटरी थर्मामीटर, राइट। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में देखिए क्या सिंपल, पहले तो बस डिफरेंस समझिए। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हम लोग बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, और उसका जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। रेंज जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेजर करेगा। ठीक है, बहुत कम रेंज तक ही मेजर करता है, राइट। लेकिन जो हम लैब थर्मामीटर या लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं वो आपका 0 डिग्री से कहां तक मेजर करता है, यूजुअली 100 भी होता है, इससे ज्यादा के भी आते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग 100 तक यूज करते हैं। लेकिन और ज्यादा भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि 100 तक ही सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो होता क्या है, क्योंकि ये जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है 35 से 42 होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थोड़ा इधर और थोड़ा उधर ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 37 से सीधे 50 डिग्री पहुंच जाएगा। अगर 50 पहुंच गया तो आदमी समझ गए निकल जाएगा, राइट। तो हमें बहुत कम रेंज चाहिए और हमें ज्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए उसमें फर्दर। आप सोचो, आप इस चीज को समझो, जब थोड़ा सा देखो, हमारे पास ये थर्मामीटर है 0 से लेकर 100 तक है, एक कंडीशन ये है, और इतना ही बड़ा थर्मामीटर है, ठीक है,
वो आपका 35 से 42 तक है। कहने का मतलब हुआ इसमें आप नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा कर सकते हो, तो आप और ज्यादा एक्यूरेसी से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्केल में जा नहीं रहा हूं कि कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं। अभी सिर्फ आपको वेरियस स्केल्स के बारे में बताया, जैसे आपका डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जिसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है, राइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, जो आप बुखार नापते ना 101, 102, 103, 104, वो किसमें है, उसकी यूनिट क्या है, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है। ठीक है, समझिए इस चीज को, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो पानी उबलने लगता है। ठीक, तो वो हम लोग झेल नहीं पाएंगे। तो वहां पर यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। थोड़ा सा हम लोग थर्मामीटर के बारे में समझते हैं कि आखिर थर्मामीटर कैसा होता है और कैसे बनता है। तो अगर आप देखिए डायग्राम में, तो थर्मामीटर के दो मेन पार्ट्स हैं, एक होता है बल्ब और एक होता है स्केल। ठीक है, आप देखोगे तो ये होगा बल्ब और ये होगा स्केल। तो यहां पर जो थर्मामीट्रिक लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वो किस चीज का होता है, क्या लिक्विड भरा होता है, दैट इज बेसिकली मरकरी। मरकरी भरा हुआ होता है, राइट। थर्मामीटर में मरकरी भरा हुआ होता है। अब सवाल आता है कि मरकरी ही क्यों भरते हैं, वाटर क्यों नहीं भरते हैं। बहुत सारे रीजन है उसमें। एक तो ये है कि ये शाइनी है, आपको अगेंस्ट ग्लास दिखेगा, पहली बात। दूसरा बात, ये जो ग्लास की वॉल से स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। तीसरी बात, इसका जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब थोड़ा सा हीट करने पर थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा और हीट करेंगे तो थोड़ा और बढ़ेगा, मतलब एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट है वो यूनिफॉर्म है, वो ठीक ठीक बढ़ता है। और दूसरा क्या है, हाईली डेंस है, डेंसिटी ज्यादा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वेपर प्रेशर होगा। तीसरी बात क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रेंज है, तो इस वजह से आप ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, राइट। होता क्या है, ये बल्ब है, यहां पर हम लोगों ने भर दिया मरकरी, इसके बाद एक छोटा सा नेक होता है और फिर आपका ये स्केल है। तो जो नेक है या जो ये हल्का सा बेंट होता है, ये इंश्योर करता है कि जब आप थर्मामीटर बाहर निकालते हैं तो मरकरी वापस से तुरंत ना चला जाए, उतनी रीडिंग वो कांस्टेंट है। इसीलिए पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि थर्मामीटर यूज करने से पहले डॉक्टर उसको ऐसे झटकते थे, है ना, क्यों, ताकि जो मरकरी आगे बढ़ा हुआ वो वापस पीछे चला जाए। आजकल तो खैर सब कुछ डिजिटल आ रहा है, डिजिटल थर्मामीटर आ रहा है, तो उसमें उसको झटकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही काम करता है। ओके, तो बच्चों आई होप आपको हीट, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, उसके वेरियस स्केल्स थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, है ना। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, कैसे कन्वर्जन करते हैं और क्या क्या और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, राइट। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।